नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। आपको बता दें कि बिहार में 208 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलने वाला है और इसके लिए शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जो हैं उनकी बहाली के लिए जो है वो सूचनाएं निकल के आ रही थी। और आपको बता दें कि सम्राट सरकार के द्वारा 9000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद के लिए जो है वो स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है बहालियों के लिए, बिल्डिंग के लिए, यानी कि 208 जो बिहार में डिग्री कॉलेज जो खुलने वाले हैं। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ था, उसको सरकार ने आगे कंटिन्यू किया है। आप देख सकते हैं कैबिनेट ने जो फैसला लिया गया है उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 2025 से 30 का है का चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंड यानी कि 208 प्रखंडों की सूची जो कि दिया गया है में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना और नामकरण विद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता, महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन, प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9152 पदों के सृजन तथा महाविद्यालय के पठन पाठन प्रारंभ करने हेतु औपबंधिक रूप से चिन्हित संस्थानों के जीर्णोद्धार एवं विविध व्ययों के निमित्त प्रति महाविद्यालय 50 लाख की दर से यहाँ 104 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इसका जो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया, यानी कि बिहार में 9135 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली होगी। 208 प्रखंड वैसे जहां पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पर डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और हर एक कॉलेज में 44 शिक्षक के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मचारी जो हैं वो बहाल किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि 7 निश्चय का जो नीतीश कुमार का ये सपना था कि हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उसे सरकार कंटिन्यू करेगी। उसके लिए स्वीकृति दे दिया गया है। जो राशि उसके लिए जो प्रस्ताव गया था उसको मंजूरी मिल चुकी है। और कहने का मतलब है कि जो ड्राफ्ट मसौदा बन रहा था बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए, अब उसकी रफ्तार और तेज़ होगी। आपको बताएं कि हमने ही आपको बताया था कि बेट एग्ज़ाम होने की संभावना कम है, लेकिन कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी जिस बैठक में ये प्रश्न उठा कि आपने पात्रता में रखा है नेट और इसके साथ साथ जो स्लेट ये सब जो होते हैं उसका भी आपने चर्चा किया है। और ऐसे में आप जो हैं यूपी के या फिर झारखंड में भी हो रहा है एग्ज़ाम जो है वो पात्रता परीक्षा जो है झारखंड जेट का हुआ, तो ऐसे में यहाँ के छात्र जेट और यूपी वाले जो हैं वहाँ का जो स्टेट का जो पात्रता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो पास करके आएंगे तो आप उन्हें बिहार में अनुमति देंगे और बिहार के छात्रों के लिए ही बेट नहीं कराएंगे। और इसके साथ साथ बिहार में लास्ट बेट जो है 2003 में हुआ था। ऐसे में वो क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट अब इस एग्ज़ाम में वो योग्य ही नहीं होंगे। उनका उम्र 55-60 के आसपास पहुंच गया होगा। तो बताएं आपको हम कि एक रास्ता बेट के लिए खुला हुआ है और हो सकता है कि आगे इस पर विचार हो। अब चूँकि कैबिनेट का भी अप्रूवल मिल गया है इसको, तो बेट पर भी विचार हो। लेकिन बताएं आपको हम कि इस साल जो है वो भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। अब अलग बात है कि बेट को लेकर जो है एक राय नहीं बन पा रही है, लेकिन जो क्लॉज है, आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्रता के लिए सिर्फ नेट रखना जो है वो सही नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरे राज्य के लोग हैं या फिर बिहार के ही हैं, दूसरे राज्य में जेट या फिर जो वहाँ का पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं उनको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जब उनको इनकार नहीं कर सकते हैं
तो फिर बिहार वासियों के लिए नेट बेट का परीक्षा क्यों नहीं। तो ये एक मुद्दा जो है सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली, और बताएं आपको हम कि अच्छी खबर है कि बिहार में जो है लगभग लंबे चौड़े स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी 208 डिग्री कॉलेजों के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।